पुलिस स्टेशन में 12 या 18 घंटे वो पेरेंट्स घूमते रहे, उनको न्याय नहीं मिला। जो मेरी सिक्योरिटी है, मैंने उनको विनती की है कि आपके पुलिस फोर्स कम हो तो प्लीज मेरी आप सिक्योरिटी निकाल लीजिए, लेकिन ये जो घटना हमारे बच्चियों के साथ हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना ने जहां देश को दहला कर रख दिया था, तो वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में भी हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, जहां 2 मासूम बच्चियों के साथ स्कूल के बाथरूम में यौन शोषण किया गया। इस घटना के सामने आने के बाद से ही देश में फिर बवाल मच गया। हर तरफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोग पटरियों पर उतर आए हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने व्यापक रूप ले लिया है। इस बीच एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने बदलापुर घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में आरोपी की फांसी के लिए नारे लगाए गए। मैं इस सरकार का खंडन करती हूँ, निषेध करती हूँ। और महाराष्ट्र में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ा जा रहा है। कल की बलात्कार की जो घटना हुई वो बहुत संवेदनशील तरह से हम सबने उसको देखना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची है, हमारी देश की बच्ची है वो, और उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने जब पहली बार कंप्लेन आई, उस कंप्लेन के बारे में शायद कुछ ठीक से एक्शन नहीं ली गई, तो इसका जवाब शिक्षा मंत्रालय ने देना होगा कि आपने कुछ क्यों नहीं किया। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में 12 या 18 घंटे वो पेरेंट्स घूमते रहे, उनको न्याय नहीं मिला। और उसके बाद जो स्कूल का मैनेजमेंट है, उस स्कूल मैनेजमेंट ने इस पे एक्शन क्यों नहीं ली। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और ये एक ही बच्ची नहीं है, बहुत सारी बच्चियां ऐसी स्कूल में हैं। मैं सरकार को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विनती करती हूँ कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसी एक घटना आगे फिर ना हो, इसलिए पुलिस को ज्यादा आपने अलर्ट रखना चाहिए। और ऊपर से जो मेरी सिक्योरिटी है, मैंने उनको विनती की है कि आपके पुलिस फोर्स कम हो तो प्लीज मेरी आप सिक्योरिटी निकाल लीजिए, लेकिन ये जो घटना हमारे बच्चियों के साथ हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। आपकी जब सरकार की जब शक्ति कानून आया था, उसको लेकर आप कुछ सच्चाई नहीं है। और मैंने मांग की है सरकार को कि जब हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो शक्ति कायदा हमने लाया था, उसके बारे में सरकार ने कुछ किया नहीं है, क्योंकि यह सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में इतनी व्यस्त है, और कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। उसके लिए घर फोड़िए, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी लगाइए। इस देश में ईडी की ज्यादा लोगों को दिक्कत है, लेकिन महिला सुरक्षितता के लिए इस सरकार को टाइम नहीं है। ये ईडी के डरा सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, ईडी के लिए सब घर तोड़ के, पार्टी तोड़ के सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन एक बलात्कारी को डर रहा नहीं इस देश में। ये बहुत चिंता की बात है। गृह मंत्री ने इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिल्कुल, एक इतनी सारी घटना हुई है, और इस राज्य के गृह मंत्री जो दिल्ली में ज्यादा और मुंबई में कम रहते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से नैतिक उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए। मैम, एक और चीज है कि लेकिन सरकार, आप जो सवाल उठा रही है, सरकार ये कह रही है कि इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है अपोजिशन द्वारा। उनके इस आरोप पे आप क्या जवाब देंगे? देखिए, उनके यहाँ कहने के लिए कुछ है नहीं। ना स्कीम ठीक से चल रही है, ना सरकार ठीक से चल रही है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और भ्रष्टाचार तो इसको ऑफिशियली कर रही है ये सरकार। तो उनके लिए कुछ एजेंडा भी नहीं है, तो इसके लिए हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, इससे अनाप शनाप बोलती रहती है सरकार।